ऐसी थोड़ी डालते हैं। कबूतर को दाना डालने के पीछे भी हमारा कोई सोच है, और उसके कारण से वो कबूतर भी हमको फलने और फूलने के लिए आशीर्वाद देके जाता है। हम गाय को काय को चारा देते हैं, गाय को काय को हम गुड़ देते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने का स्वभाव बनाया हमारे बाप दादाओं ने। कितनी गरीबी हो घर में, अगर रोटियां कम बनती होगी तो चलेगी, लेकिन पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी रोटी गाय को जाती है हर घर से। अब दुर्भाग्य से हम सब लोग जितना भी बना वो सब अपन खाएं, भले पेट से उल्टी हो जाए तो चलेगा, पर खाना है। ये स्वभाव को कैसे बदलूं? ये स्वभाव बदलना वास्तव में यहाँ से संस्कार शुरू होता है। संस्कार यहाँ से शुरू होता है ना, अपने खाने में से। मैं आपको आज भी याद करता हूँ, मैं कमलेश्वर महादेव था, वो बिल्कुल झाड़ोल में जब अध्यापक था, तो मैं उस एक पिकनिक में गया हुआ था। रात के समय वही ठहरा था। दूसरे दिन सवेरे वहाँ हमारी पिकनिक भी थी और वहाँ के आदिवासियों की भी पिकनिक थी। उनका भी कोई समाज का भोज था। आप समझने का प्रयास करो, जिनको आप कहते हो ये कम पढ़े लिखे या नहीं है, लेकिन उनके सोच कितना बड़ा है, ये हमारा भारत दिखाई देता। दोस्तों, हम सब लोगों ने भी खाना खा लिया और उन्होंने भी अपनी पंगत लगाई, और सब लोगों को पंगत, जितने थे भाई बहन आए थे सबको बिठा दिया, और सबको बराबर हिस्से में जितनी बाटी आई थी, वो दाल आई थी, उतनी परोस दी। और उसके बाद 5 लोग नए आ गए। तो 5 लोग नया, पहली बार जिंदगी का अनुभव देख रहा हूँ। उनका मौलवी आदमी उठा और हर थाली में से इतना इतना सा टुकड़ा निकाल करके एक इकट्ठा किया, और 5 को बिठा कर बांट करके सब लोगों ने प्रेम से खा करके निकल गया, किसी ने कुछ नहीं। हमारी थाली में से अगर कोई लड्डू निकाल दे ना तो उस पर झपट पड़े। ये संस्कार है। ये संस्कार कौन देता है? ये संस्कार देने के लिए समाज को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब ये संस्कार आते हैं। और मैं सोचता हूँ इसी बात को ध्यान में रख करके हमने इन सब बातों को कैसे डाला जाए। अभी हम वहाँ गुजरात चुनाव में गए, पहली बार देखे ये पक्षियों के घर। देखा ये क्या है यार, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा रंग रंगीला दिखता है कि इसमें पक्षी ठहरते हैं। ताराचंद जी वहीं थे 3-4 महीने, मैं तो खाली 2-3 दिन ही गया, और 2-3 जगह मैंने देखा। मैंने कहा यार ताराचंद जी, यार ये तो करना पड़े। अभी इन्होंने 3 नगर पालिका से, और मेरा जो विधायक फंड था मैंने 13 ऐसे ही लगाने के लिए कहा। इस गुलाब बाग में भी 2 पक्षी घर बनेंगे जहाँ पक्षी रह सकेगा। तो मैं सोचता हूँ हम सब मिलकर के कैसे इसको काम करें। आपने देखा होगा कि आज से पहले ये जो अपना दूध तराई थी, ये सवेरे सवेरे निवृत्ति की जगह थी। इन्हीं पहाड़ियों में जाते थे और नहा करके अपने घर आते थे सारे आधे उदयपुर के लोग। आज हमने उसको, और सबसे पहला मैं विधायक बने हुए मैंने अपना पार्क नहीं बनाया, वर्मा जी का पार्क बनाया, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी ने भुगता हो ना, उसका नाम माणिकलाल वर्मा है। सबसे पहला पार्क उसका बनाया, सबसे पहली स्टेच्यू उसी नहीं। हम ये छोटे मन के नहीं है कि हमारी स्टेच्यू खड़ी करके कोई तारीफ करना चाहते हैं, हमारी सोचे तो नहीं है, पर स्टेच्यू को देखने के बाद जीवन में कुछ करंट तो आवे। अगर स्टेच्यू लगावे ना करंट नहीं आता तो स्टेच्यू का कोई अर्थ नहीं है। स्टेच्यू के पीछे उस व्यक्ति का जीवन और समर्पण जाता है, उसका त्याग जाता है, उसका इतिहास बताता है कि हम किसकी स्टेच्यू लगा रहे हैं। आपने देखा होगा जब रजनी जी थी तब मैंने ये जो सलूम्बर का रास्ता आता है, इस रास्ते पर आड़ी रानी की घोड़े पर बैठे हुए उसके पतिदेव रतन सिंह की, और उसके समय हाड़े देवी जब शादी करके आई थी, उसके हाथ की मेहंदी भी पूरी चढ़ी हुई थी। लेकिन जब बुलावा आ गया था कि शत्रु से जाकर मुकाबला वहां उस मोर्चे पे करना है, रतन सिंह घोड़े पे चढ़कर तैयार होकर निकलने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ करके गोखरे की तरफ देखा तो उस नई दुल्हन को लगा कि मेरा पति कहीं मेरे मोह में तो नहीं है, और इसके कारण से उसने सिर काट करके अपने पति को दे दिया। तब युद्ध होता है दोस्तों। मातृभूमि की रक्षा ऐसे नहीं होती। इस देश ने बहुत बड़ा काम किया है, हमने उसकी स्टेच्यू लगाई। हमने चाहे जैसी स्टेच्यू नहीं खड़ी किया, जिनका जीवन नहीं हो उनका स्टेच्यू नहीं। मैं बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ, इतने सालों से विभूति पार्क में मैंने 9 स्टेच्यू उसमें तय की थी, जिसमें मेवाड़ का सारा इतिहास है। बापा रावल से लेकर के जिन्होंने अपनी तलवार के आधार पर इस देश धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो गए,
कई जोहर की ज्वाला में जल करके हमारी सतीश हो गई, उनको स्वाभिमानी को स्थापित करने का प्रयास किया। और उसमें 3 स्टेचू मैंने जो तय की, वो एक केसी सिंह बारट की पढ़ोगे तो रोंगटे कांप जाएंगे। केसी सिंह बारट के परिवार ने जो त्याग और जिस प्रकार की उसने समर्पण किया ना, इतिहास में पढ़ने लायक कहीं नहीं मिलेगा। उसमें विजय सिंह पथिक का भी मैंने दिया, जिसने